हेलो, वेलकम टू माय चैनल स्टडी बेस्ड। तो लास्ट लेक्चर में हमने प्रैक्टिस सेट 1.3 देखा था। अब इस लेक्चर में हम प्रैक्टिस सेट 1.4 देखने वाले हैं। तो इस वीडियो को आप आखिर तक देखिए। तो चालू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है? फर्स्ट क्वेश्चन, इफ नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए 15 दिया है, नंबर ऑफ ए यूनियन बी 29 दिया है, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 7 दिया है, देन फाइंड नंबर ऑफ बी। तो हमें बेसिक फार्मूला हमें पता है। क्या फार्मूला है बेसिक फार्मूला? नंबर ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ क्या आएगा? नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो ये फार्मूला है बेसिक। तो इस फार्मूले में हमें पुट करना है बेस वैल्यू। नंबर ऑफ ए यूनियन बी क्या दिया है? 29। नंबर ऑफ ए क्या दिया है? 15। नंबर ऑफ बी क्या दिया है? नंबर ऑफ बी तो फाइंड करना है नंबर ऑफ बी। तो नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या दिया है? 7 दिया है। तो अभी सॉल्व करते हैं। ये 15 है, ये -7, 15 - 7 8, 8 प्लस नंबर ऑफ बी इज इक्वल टू 29। तो नंबर ऑफ बी क्या आ जाएगा? ये 29 है, अभी ये माइनस में आ जाएगा, 29 - 8। तो नंबर ऑफ बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 21। ठीक है, सिंपल बेसिक फार्मूले से हमें सॉल्व करना है। ठीक है, अभी सेकंड एग्जांपल देखते हैं। ये वर्ड प्रॉब्लम है। इस एक्सरसाइज में, इस प्रैक्टिस सेट में बहुत सारे वर्ड प्रॉब्लम है, हमें सॉल्व करना है। क्या है एग्जांपल, क्या दिया है पहले अच्छे से पढ़ लेते हैं, बाद में आप सॉल्व करते हैं। इन अ हॉस्टल देयर आर 125 स्टूडेंट्स आउट ऑफ विच 80 ड्रिंक टी और 60 ड्रिंक कॉफ़ी। तो क्या बोला है? 125 टोटल स्टूडेंट है, उसमें से 80 क्या करते हैं? ड्रिंक टी करते हैं और 60 कॉफ़ी करते हैं ड्रिंक। और उसके बाद दिया है 20 ड्रिंक टी एंड कॉफ़ी बोथ। 20 ऐसे बच्चे हैं जो बोथ करते हैं, मतलब वो टी भी करते हैं और कॉफ़ी भी करते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु डू नॉट ड्रिंक टी और कॉफ़ी। तो हमें क्या फाइंड करना है? जो टी भी नहीं पीते और कॉफ़ी भी नहीं पीते, ऐसे कुछ बच्चे हैं, वो कितने बच्चे हैं। तो जो जो गिवन डेटा है हम लिख लेते हैं। क्या दिया है पहले स्टेटमेंट? इन अ हॉस्टल देयर आर 125 स्टूडेंट्स। तो क्या आ जाएगा? टोटल स्टूडेंट्स कितना है? 125। अभी आउट ऑफ this 125 students we have to find all these things. So these 125 students will become the यूनिवर्सल सेट हो जाएगा एक। उसके बाद क्या आएगा? 80 ड्रिंक टी। तो पहले कंसिडर कर लेते हैं कि लेट स्टूडेंट्स हु ड्रिंक टी, ये क्या रहेगा? सेट ए मान लेते हैं, कुछ भी मान सकते हैं, मानते। उसके बाद लिखेंगे लेट स्टूडेंट्स हु ड्रिंक कॉफ़ी वाले को मान लेते बी है। ठीक है, तो अभी वैल्यू पुट करना है बस। यू की वैल्यू आएंगी 125। नंबर ऑफ ए कितने हैं? नंबर ऑफ ए मतलब टी वाली कितने हैं? टी कितने बते? 80। नंबर ऑफ बी कितने हैं? 60। और उसके बाद क्या दिया है? 20 ड्रिंक टी एंड कॉफ़ी। तो एंड आया है, बहुत बोला है, तो ये क्या रहेगा? यूनियन रहेगा, इंटरसेक्शन? ये इंटरसेक्शन रहेगा। कॉमन जो रहेंगे वो 20 रहेंगे। तो इसका क्या आएगा? नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 20 दिया है। हमें फाइंड क्या करना है? फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु डू नॉट ड्रिंक और कॉफ़ी। पहले हमें फाइंड करना है, पहले क्या कर, डू नॉट ड्रिंक के लिए पहले कौन कौन से ड्रिंक करते हैं टी और कॉफ़ी, वो हम फाइंड करना पड़ेगा। उसके लिए क्या है? नंबर ऑफ ए यूनियन बी मतलब क्या रहेगा? जो टी भी पी सकते हैं और कॉफ़ी भी, टी और कॉफ़ी, उसका क्या आएगा? नंबर ऑफ यूनियन उसने। लेकिन इसमें क्या बोला है? डू नॉट ड्रिंक, तो इसका कॉम्प्लीमेंट हमें फाइंड करना है। तो सिंपली बोला होता हमें हु ड्रिंक टी और कॉफ़ी, तो हम क्या बोलते हैं? ए यूनियन बी बोल सकते थे। लेकिन यहाँ क्या है? डू नॉट ड्रिंक द टी और कॉफ़ी, तो उसका कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा।
तो इससे पहले नंबर ऑफ ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट लेने के पहले नंबर ऑफ ए यूनियन बी हमें पता चाहिए। तो ये बेसिक फार्मूला हमारा क्या फार्मूला है, नंबर ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो ये तो फाइंड करना है। अभी नंबर ऑफ ए की वैल्यू क्या है, नंबर ऑफ ए की वैल्यू हमें दे रखी है 80 है। उसके बाद क्या है, नंबर ऑफ बी की वैल्यू 60 है। और उसके बाद नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की कितनी वैल्यू 20 है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 80 प्लस 60 140 और लिख लेते हैं 140 माइनस 20, तो ये कितना आएगा 120। लेकिन ये क्या आ गया, नंबर ऑफ ए यूनियन बी। इसका मीनिंग क्या है, पीपल हु ड्रिंक टी और कॉफ़ी का उसका क्या है, यूनियन का 120 है। लेकिन हमें क्या निकालना है, कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो इसका कॉम्प्लीमेंट कैसे निकलेंगे, जो यूनिवर्सल सेट है माइनस नंबर ऑफ ए यूनियन बी के जो एलिमेंट है वो लिख लेंगे। कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं, जो एलिमेंट ए यूनियन बी के छोड़ के जो एलिमेंट है और जो यूनिवर्सल सेट में है वह उसका कॉम्प्लीमेंट रहता है। हमने पढ़ा है लास्ट लेक्चर में। तो यूनिवर्सल सेट कितने स्टूडेंट्स है 125, और उसके बाद नंबर ऑफ ए यूनियन के 120, तो कितना आ जाएगा 5। तो लास्ट में हम आंसर लिखते कि 5 स्टूडेंट्स है, 5 स्टूडेंट्स हु डू नॉट ड्रिंक टी और कॉफ़ी। ठीक है, स्टेप वाइज आपको लिखना पड़ेगा एग्ज़ाम में। तो आप पहले कंसिडर कर सकते हैं, उसके बाद फार्मूले में ले आ सकते हैं, फार्मूले वैल्यू पुट कर देंगे और लास्ट में फाइनल आंसर लिखना है। ठीक है, अभी नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल भी एक वर्ड प्रॉब्लम है, पहले पढ़ लेते हैं यहाँ भी। इन अ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम 50 स्टूडेंट पास इन इंग्लिश। तो एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, उसमें इंग्लिश में 50 लोग पास हुए, 60 स्टूडेंट पास इन मैथमेटिक्स, 60 मैथ्स में हुए, और 40 स्टूडेंट पास इन बोथ सब्जेक्ट। तो क्या क्या दिया है, 50 पास इन इंग्लिश, 60 पास इन मैथ, और बोथ सब्जेक्ट में कितने हुए 40 स्टूडेंट्स हुए। उसके बाद यह नन ऑफ देम फेल इन द बोथ सब्जेक्ट। ऐसा कोई भी बच्चा नहीं कि वो फेल हुआ है कोई भी सब्जेक्ट में। तो फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु पास्ड एटलीस्ट इन वन सब्जेक्ट। तो हमें क्या करना है, फाइंड द नंबर ऑफ। तो पहले क्या लिखते हैं, पहले कंसिडर करते हैं, लेट स्टूडेंट्स पास्ड इन इंग्लिश को मान लेते हैं, सेट ए मान लेते हैं। उसके बाद लेट स्टूडेंट्स पास्ड इन, कौन सा दिया है हमें, मैथमेटिक्स भी लिख सकते हैं, उसको मान लेते हैं सेट बी। पहले मानना है हमें ए सेट मानना है इंग्लिश के लिए और बी मानना है मैथ्स के लिए। तो उसके बाद बस वैल्यू पुट करना है। नंबर ऑफ ए मतलब इंग्लिश वाले कितने पास हुए 50, उसके बाद मैथ में कितने पास हुए 60 स्टूडेंट पास हुए, बराबर 60। हाँ, तो 40 स्टूडेंट पास इन बोथ सब्जेक्ट। अभी बोला है बोथ सब्जेक्ट में पास हुए, तो उसका क्या आएगा, इंटरसेक्शन बी मतलब बोथ। तो इसका क्या आएगा, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 40 आ जाएगा। तो सभी वैल्यू है, लेकिन हमें नन ऑफ देम फेल इन बोथ सब्जेक्ट, तो कोई भी यहाँ फेल नहीं हुआ, तो वो कंडीशन तो नहीं आएगी। अभी इसमें पूछा क्या है हमें, फाइंड नंबर ऑफ स्टूडेंट हु पास्ड एटलीस्ट इन वन सब्जेक्ट। इसका मतलब क्या है, किसी भी एक सब्जेक्ट में मिनिमम वो पास हुआ है। मतलब यहाँ क्या करना है, हमें यूनियन लेना है। एक तो वो पास हो गया होगा इंग्लिश में, नहीं तो मैथ्स में, इंग्लिश और मैथ्स। तो उसका मतलब क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ ए यूनियन बी। ये तो बहुत सिंपल है, बस फार्मूले में पुट करना है। फार्मूला बताया अभी, नंबर ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। इसमें वैल्यू पुट करें, नंबर ऑफ ए कितना है 50, नंबर ऑफ बी कितना है 60, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना है 40, 110 माइनस 40 तो कितने आ जाएंगे 70, नंबर ऑफ ए यूनियन बी। तो लास्ट में हम आंसर लिख सकते हैं, स्टूडेंट्स हु पास्ड at least in one subjects
कितने 70। ऐसे फाइनल आंसर लिखने का। ठीक है, अभी नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं क्या है। नेक्स्ट एग्जांपल भी बहुत सर बड़ा एग्जांपल है, वर्ड प्रॉब्लम है। तो पहले इसे भी अच्छे से पढ़ लेते हैं। अगर आप अच्छे से पढ़ लेंगे, उसको मैथ्स के फॉर्म में लिख लेंगे, तो बस हमें वैल्यू पुट करना है वैसे। तो स्टेटमेंट रीड करते हैं अच्छे से और देखते हैं क्या पूछा है हमें। सर्वे वाज कंडक्टेड टू नो द हॉबी ऑफ 220 स्टूडेंट्स। एक सर्वे किया है ऑफ हॉबी पूछने के लिए कितने स्टूडेंट्स के, 220 स्टूडेंट्स। तो यहाँ से हमें पता चला कि यूनिवर्सल। आगे देखते हैं ऑफ क्लास 9 के स्टूडेंट्स की हॉबी, 220 स्टूडेंट्स की हॉबी देखी है। उसके बाद पूछा दिया है आउट ऑफ विच 130 स्टूडेंट्स इन्फॉर्म अबाउट देयर हॉबी एज रॉक क्लाइंबिंग। तो इस 220 स्टूडेंट्स में से 130 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिसने बोला है कि रॉक क्लाइंबिंग उनकी हॉबी है। और उसके बाद क्या दिया है, 180 स्टूडेंट्स इन्फॉर्म अबाउट देयर हॉबी एज स्काई वॉचिंग। तो 180 स्टूडेंट्स ने क्या बोला है, स्काई वॉचिंग हॉबी है। देयर आर 100 स्टूडेंट्स हु फॉलो बोथ द हॉबीज। वही लास्ट एग्जाम्पल में दिया तो वही है। इसमें से 110 स्टूडेंट्स है, उसने बोला कि बोथ है, हमें रॉक क्लाइंबिंग भी अच्छा लगता है, स्काई वॉचिंग भी अच्छा लगता है। तो ये बोथ वाली कितनी है, 110 है। उसके बाद अभी क्वेश्चन क्या पूछा हुआ देखते हैं। देन हाउ मेनी स्टूडेंट्स डू नॉट हैव एनी टू हॉबीज। ये तो अभी लास्ट टू लास्ट एग्जाम्पल, सेकंड एग्जाम्पल में हमने देखा था कॉम्प्लीमेंट वाला। तो वो पूछा है हाउ मेनी स्टूडेंट डू नॉट हैव एनी टू हॉबीज। और कुछ पूछा है, उसने क्या पूछा है, हाउ मेनी ऑफ देम फॉलो हॉबी ऑफ रॉक क्लाइंबिंग ओनली। एक्स्ट्रा पूछा है, रॉक क्लाइंबिंग ओनली पूछा है। तो रॉक क्लाइंबिंग ओनली वाला फाइंड करना है। और क्या पूछा है, हाउ मेनी स्टूडेंट्स फॉलो हॉबी एज स्काई वॉचिंग ओनली। ये भी इसका जैसे सेम क्वेश्चन है। तो अभी पहले हम क्या यही सॉल्व करते हैं, देन हाउ मेनी स्टूडेंट डू नॉट हैव। उसके बाद ये दो क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ भी पहले कंसिडर करते हैं, पहले जो दिया है देखते हैं क्या दिया है। टोटल स्टूडेंट्स कितने दिए, टोटल स्टूडेंट्स हमें दिए है 220। इसे क्या बोलेंगे, यूनिवर्सल सेट। ये क्या आएगा, यूनिवर्सल सेट। आउट ऑफ विच 130 स्टूडेंट्स अबाउट द। तो पहले मान लेते हैं लेट स्टूडेंट्स हॉबी एज कौन सा पहला, रॉक क्लाइंबिंग। तो इसे कुछ भी मान सकते, मान लीजिए इसे सेट ए है। वैसे स्टूडेंट्स हॉबी एज कौन सा दिया है, सेकंड वाला स्काई वॉचिंग। स्काई वॉचिंग वाला का क्या है, मान लेते हैं सेट बी। तो उसके बाद वैल्यू पुट करना है। यू का वैल्यू तो 220 पता है, यू एक बार लिखते फिर। यू का वैल्यू 220 है। ए का वैल्यू, ए का मतलब नंबर ऑफ ए कितने हैं, नंबर ऑफ रॉक क्लाइंबिंग वाले कितने हैं, 130 स्टूडेंट्स इन 130 है, ठीक है। उसके बाद नंबर ऑफ बी मतलब स्काई वॉचिंग वाले कितने हैं, 180 स्टूडेंट्स होता है। और उसके बाद क्या दिया है, देयर आर 110 स्टूडेंट्स हु फॉलो बोथ द हॉबीज। तो नंबर ऑफ ए बोथ द हॉबीज का क्या रहता है, ए इंटरसेक्शन बी। तो ये इंटरसेक्शन बी क्या आ जाएगा, क्या दिया है हमें 110। तो हमें सभी वैल्यू दिया है। अभी क्या है हमारा बेसिक फार्मूला नंबर ऑफ निकालने का। तो क्या है बेसिक फार्मूला, नंबर ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी। नहीं, पहले हमें क्या पूछा है, हमें यहाँ क्या पूछा है देखिए पहले, हाउ मेनी स्टूडेंट्स डू नॉट हैव एनी टू हॉबीज। तो हमें डू नॉट हैव के लिए पहले हैव टू हॉबीज निकालना पड़ेगा और उसका कॉम्प्लीमेंट लेना पड़ेगा, ठीक है। पहले अभी देखते हैं, नंबर ऑफ ए यूनियन बी लिखते हैं और उसका कॉम्प्लीमेंट लेते हैं। पहले नंबर ऑफ ए यूनियन बी क्या रहेगा, ये फार्मूले में पुट करते हैं, ए इंटरसेक्शन बी। नंबर ऑफ ए की वैल्यू कितनी है, 130। नंबर ऑफ बी की वैल्यू कितनी है, 180। नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 110। इसका कितना आएगा, 0 8 3 11 1 3 310 आ जाएगा। इसका वैल्यू 310 माइनस 110, तो ये कितना आएगा 200। तो नंबर ऑफ ए यूनियन बी मतलब इसका मीनिंग क्या है, नंबर ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू 200 मतलब स्टूडेंट्स हु हैव टू हैबीज। कौन से, रॉक क्लाइंबिंग और स्काई वॉचिंग ये दिया है। लेकिन इसने यहाँ क्या पूछा है, स्टूडेंट्स हु डू नॉट हैव बोथ दिस टू हॉबीज, नॉट हैव पूछा है। तो इसका हमें क्या लेना है, पहले कॉम्प्लीमेंट लेना है। तो कॉम्प्लीमेंट कैसे, नेक्स्ट पेज में देखते हैं। कॉम्प्लीमेंट लेने के लिए देखते हैं क्या निकालना है, नंबर ऑफ ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है।
तो कैसे करेंगे, यूनियन की जो वैल्यू है माइनस नंबर ऑफ ए यूनियन बी, ये यूनिवर्सल सेट जो हमें पता है कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं हम, जो एलिमेंट नंबर ऑफ ए यूनियन बी के है जो वो छोड़ के जो यूनिवर्सल सेट में है उसका इसका वो कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। तो यूनिवर्सल सेट में हमें पता है टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं 220 और नंबर ऑफ ए यूनियन बी कितना है हमारा 200। तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा 20। मतलब फर्स्ट जो आंसर था, फर्स्ट जो हमें क्वेश्चन पूछा था नंबर ऑफ ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, क्या पूछा था, स्टूडेंट्स हु हैव बोथ द हु हैव नॉट बोथ द हैबिट्स नॉट हैव, तो वो क्या आएगा 20 स्टूडेंट्स आएंगे। ठीक है, तो सेकंड आपका सब क्वेश्चन क्या पूछा है, हमें पूछा गया है सेकंड में, हाउ मेनी ऑफ देम फॉलो द हॉबी ऑफ रॉक क्लाइंबिंग ओनली। रॉक क्लाइंबिंग ओनली का जो है वो हमें फाइंड करना है, तो ओनली पूछा है। तो अभी इसका एक सिंपल वेन डायग्राम बनाते हैं, अब तक जो हुआ है वो सिंपल वेन डायग्राम क्या है देखते हैं। पहले एक यूनिवर्सल सेट आएगा और उसमें दो सेट्स है, ये कौन कौन से, एक रॉक क्लाइंबिंग का भी बोल सकते हैं और एक स्काई वॉचिंग का भी बोल सकते हैं। क्या कंसिडर किया है हमने, इसको ए कंसिडर किया है, इसको बी किया है। तो हमें क्या है, नंबर ऑफ ए की वैल्यू कितनी दी थी 130 दी थी, नंबर ऑफ ए की वैल्यू 130 दी थी। ठीक है, नंबर ऑफ बी की वैल्यू कितना दिया था 180 दिया था, और नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी मतलब कॉमन जो एलिमेंट थे उसका कितना वैल्यू है, उसका वैल्यू दिया है 20 आई थिंक 20 दिया। ठीक है, सॉरी एक मिनट, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन भी कितना दिया है 110 दिया है, सॉरी नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन भी 110 दिया है। तो हमें यहाँ देखना है कि नंबर ऑफ ए में कौन कौन से आए, सब एलिमेंट आएंगे 130 एलिमेंट्स है, 130 एलिमेंट्स यहाँ कंसिडर हो जाएंगे। नंबर ऑफ बी में कौन से आ जाएंगे 180 एलिमेंट आ जाएंगे। तो इसमें से जो कॉमन एलिमेंट है वो कौन से है बीच वाले, ये कितने हैं 110 एलिमेंट जो बोथ में आ जाएंगे, इसमें भी आ जाएंगे, सेट ए में भी आ जाएंगे और सेट बी में आ जाएंगे। तो वो जो कॉमन एलिमेंट है जो सेट ए से निकालना है और वो कॉमन एलिमेंट सेट बी से निकालना है, तो हमारा सेकंड और थर्ड का आंसर निकला है। तो ओनली जब हमें पूछा गया ओनली रॉक क्लाइंबिंग पूछा है गैस बराबर, तो उसका फार्मूला क्या आ जाएगा, टोटल जो नंबर ऑफ ए है उसमें से जो नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, मतलब जो नंबर ऑफ ए टोटल जो नंबर ऑफ ए के एलिमेंट है रॉक क्लाइंबिंग वाले उसमें से जो कॉमन है जो बोथ इसमें भी करते हैं उसमें हमें ओनली पूछा गया है, तो नंबर ऑफ ए कितने हैं 130 और जो कॉमन है दोनों में कर रहे हो कितने 110। तो ओनली 20 स्टूडेंट्स रहेंगे जो रॉक क्लाइंबिंग हॉबी रहेंगे, ओनली 20। ठीक है, अभी थर्ड वाले कौन सा है, वही एग्जांपल है ओनली स्काई वॉचिंग पूछा रहेगा हमें, तो वही रहेगा। इसमें फार्मूला क्या आएगा, नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। नंबर ऑफ बी कितना वैल्यू दिया है 180 वैल्यू दिया है बराबर, तो 180 वैल्यू दिया है बराबर, 180 में से कितने निकालना है हमें कॉमन वाले 110, तो कितना आ जाएगा 70 बराबर, 70 स्टूडेंट्स आ जाए, ओनली स्काई वॉचिंग वाले 70, ओनली रॉक क्लाइंबिंग वाले 20। तो अब एग्जाम्पल आप अच्छे से पढ़ लेंगे तो आप फार्मूले में बस पुट करना है। तो ठीक है, अभी नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, लास्ट एग्जाम्पल आज के प्रैक्टिस सेट का, एग्जाम्पल नंबर 5, ऑब्जर्व द फॉलोइंग वेन डायग्राम एंड राइट डाउन द सेट्स। तो हमें एक वेन डायग्राम दिया है सेट ए सेट बी और उसके ऑब्जर्व करके हमें लिखना है, बहुत ही सिंपल है। सेट एट में कौन कौन से आएंगे, ए में कौन से आएंगे एक्स वाई जेड, और ए भी आ जाएगा कॉमन भी रहेगा, लेकिन सेट ए में है यम एन, तो लिखते एक्स वाई जेड यम एन। ठीक है, सेट बी में कौन से आ जाएंगे पी क्यू आर और यम एन, समझ में, पी क्यू आर यम एन। ठीक है, अभी उसके बाद दिया है ए यूनियन बी, मतलब दोनों को लेना है, तो यहाँ क्या यहाँ से निकाल सकते हैं हम, लिख लेते हैं सभी एक्स वाई जेड पी क्यू आर और यम एन जो दोनों में है बराबर, इतने है। उसके बाद
एक्स वाई जेड पी क्यू आर, ये यूनियन आ गया। अभी यूनिवर्सल, यूनिवर्सल यही रहेगा लेकिन बाहर भी कुछ एलिमेंट है एस और टी, तो वो भी ऐड हो जाएंगे। तो सभी एलिमेंट लिखते हैं एक्स वाई जेड पी क्यू आर एम एन वाले कॉमन वाले और बाहर वाले एस कॉमा टी। यूनिवर्सल सेट मतलब क्या है, सबका सेट, सबका बिगर सेट रहेगा ये। अभी इसके बाद पूछा है ए कॉम्प्लीमेंट ए डैश, तो ए डैश का डेफिनेशन पता है, जो ए में है वो नहीं लिखना है, जो कॉम्प्लीमेंट ए छोड़ के जो एलिमेंट है वो जो यूनिवर्सल सेट में है वो लिखना है। तो ये एक्स वाई जेड एम एन ये एलिमेंट छोड़ के बाकी लिखना है। कौन कौन से आ जाएंगे, पी क्यू आर एस टी, लिख लेते पी क्यू आर एस टी। अब बी डैश, बी डैश में क्या आ जाएगा, जो बी वाले वो नहीं लिखने हैं, बाकी सब लिखने हैं। कौन कौन से आएंगे, एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड एम एन तो इधर है नहीं आएगा, एस एस और टी। ठीक है, अभी पूछा है ये यूनियन बी को कॉम्प्लीमेंट पूछा है, तो ये यूनियन बी हमने फाइंड किया है एक्स वाई जेड पी क्यू आर एम एन, तो इसका कॉम्प्लीमेंट मतलब ये एलिमेंट छोड़ के जो यूनिवर्सल सेट में, तो ऐसे दो ही एलिमेंट है जो बाहर दिखे एस और टी, तो इसका आंसर आ जाएगा एस और टी। तो स्टूडेंट्स प्रैक्टिस सेट 1.4 ख़त्म हुआ है अभी। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, कुछ भी क्वेरी रहेगा तो कमेंट में डालें, और सबसे इम्पोर्टेंट सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अभी नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको प्रॉब्लम सेट लेके आने वाला हूँ, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें इसको। थैंक यू।